हे दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अगर कोई बिल्डिंग है जिसका प्लिंथ एरिया 1000 स्क्वायर फीट है तो उसे बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा, उसका एस्टिमेशन किस टाइप से किया जाता है, उसके लिए अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट किस टाइप से बनाया जाता है, उसे हम इस वीडियो के थ्रू डिटेल में समझेंगे। इसलिए वीडियो पूरा एंड तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट किस टाइप से बनाया जाता है, उसका प्रिपरेशन किस टाइप से किया जाता है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। प्रिपेयर एन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ बिल्डिंग हैविंग प्लिंथ एरिया 1000 स्क्वायर फीट and plinth area rate is 1500 rupees per square feet and also at cost of all items work which are needed to completion of building। यानी हमें बिल्डिंग के लिए अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट प्रिपेयर करना है जिसका प्लिंथ एरिया कितना है 1000 स्क्वायर फीट, और उसके लिए जो प्लिंथ एरिया रेट लेना है वो कितना लेना है 1500 रुपीज पर स्क्वायर फीट। और इसके अलावा हमें क्या करना है, जो हम बिल्डिंग पूरी तरह से कंप्लीट करके बनाएंगे उसके बीच में जितने भी हमारे वर्क्स आएंगे उन सभी वर्क्स का भी कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना है और उसका पूरा एस्टिमेशन हमें तैयार करना है। तो क्वेश्चन में हमें कौन कौन सा डेटा गिवन है उसे हम लिख लेते हैं, और हमारे कौन कौन से वर्क आएंगे जिसके बेसिस पे हमें अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बनाना है इस बिल्डिंग के लिए वो भी हम लिख लेते हैं, ताकि जब हम एस्टिमेशन प्रिपेयर करना स्टार्ट करें तो हमें डाटा एक्यूरेटली मिलता जाए। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो हमारी बिल्डिंग है उसका प्लिंथ एरिया गिवन है कितना 1000 स्क्वायर फीट, तो उसे हमने यहाँ पे लिख लिया। प्लिंथ एरिया कितना गया 1000 स्क्वायर फीट, और जो प्लिंथ एरिया रेट है वो कितना है 1500 रुपीज पर स्क्वायर फीट, उसे भी हमने यहाँ पे लिख लिया। यानी जो हमें अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बनाना है वो कौन सी मेथड के बेसिस पे बनाना है, प्लिंथ एरिया रेट के बेसिस पे बनाना है। तो मैंने आपको बताया था प्लिंथ एरिया रेट के बेसिस पे किसी भी बिल्डिंग का कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका जो प्लिंथ एरिया रहेगा उसमें हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं, प्लिंथ एरिया रेट का, तो हमें क्या मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर या कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। अब इसके अलावा हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हमारे जितने भी वर्क्स आएंगे इस बिल्डिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए उन सभी वर्क्स का भी कॉस्ट हमें इसके अंदर इंक्लूड करना है। तो जो हमारे अदर वर्क रहेंगे उनका भी कॉस्ट हम इंक्लूड करेंगे, और जो हम इनका कॉस्ट इंक्लूड करेंगे वो हम किसके बेसिस पे इंक्लूड करेंगे, जो हमारे बिल्डिंग का कॉस्ट आएगा उसका कुछ परसेंटेज कॉस्ट लेंगे हम उस पर्टिकुलर वर्क के लिए, उसके बेसिस पे हमें मिल जाएगा उस वर्क का कॉस्ट। तो क्वेश्चन में हमें मेंशन नहीं है कि हमें कौन कौन से वर्क का कॉस्ट कैलकुलेट करना है, तो हमारे जितने भी वर्क्स आएंगे उन सभी वर्क्स का कॉस्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जिससे हमारा बन जाएगा पूरा अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। तो देख लेते हैं हमारे कौन कौन से वर्क आएंगे। तो सबसे पहले फाउंडेशन वर्क, वो कितना रहता है 1% से 2% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, यानी जो हमारे बिल्डिंग का कॉस्ट है उसका 1% से लेकर 2% के बीच फाउंडेशन के लिए हमें कॉस्ट रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में तो गिवन नहीं कि हमें कितना परसेंट एज्यूम करना है, तो हमें पता है कि जो हमारा फाउंडेशन होता है उसके लिए कितना लेना पड़ता है 1% से 2% के बीच। तो यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं 1.1% फाउंडेशन के लिए। तो इसी टाइप से मैंने सभी वर्क्स के लिए उनका कितना परसेंट एज्यूम करना पड़ता है वो सभी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो आप सभी इसको नोट डाउन कर लेना ताकि आपको हेल्पफुल रहे। अगर क्वेश्चन में आपको ये डेटा नहीं गिवन होगा तो ये आपके लिए यहाँ पे हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट हमारा कौन सा आएगा, स्पेशल आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट, उसके लिए कितना लेते हैं हम 0.5% से 2% के बीच में, तो यहाँ पे हम कितना लेके चल रहे हैं 1%। नेक्स्ट हमारा वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंस्टॉलेशन, उसके लिए कितना लेते हैं 5% से 7% के बीच में, तो यहाँ पे हम कितना लेके चल रहे हैं 6%। अब नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, उसके लिए हम कितना लेते हैं 9% से 15% के बीच में, तो यहाँ पे हम कितना लेके चल रहे हैं 12%। नेक्स्ट आता है अदर सर्विसेज, उसके लिए हम कितना लेके चलते हैं 5% से 8% के बीच में, तो यहाँ पे हम कितना एज्यूम कर रहे हैं 6.5%। अब नेक्स्ट आएगा हमारा टूल एंड प्लांट्स, तो यहाँ पे थोड़ा और अटेंशन देना, जो हमारी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग आएगी उसका यहाँ पे उसका परसेंटेज कॉस्ट हम निकालेंगे इसके लिए। यानी जो फाउंडेशन का 1.1% हम लेके चल रहे हैं वो किसका है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग का 1.1%, उससे हमें मिलेगा फाउंडेशन के लिए कॉस्ट। अब जो हमारे कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग है उससे रिलेटेड जितने भी कॉस्ट आएंगे वो किस किस के लिए आएंगे, स्पेशल आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग का 1%, वाटर सप्लाई के लिए 6% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन 12% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, और अदर सर्विसेज 6.5% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। तो इन सभी को हम क्या करेंगे, इन सभी का जितना भी कॉस्ट आएगा उसे हम किस में ऐड करेंगे, हमारे कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग में, जिससे हमें मिल जाएगा टोटल कॉस्ट। अब जो हमारा टोटल कॉस्ट आएगा उसका 1% आएगा टूल एंड प्लांट्स, वर्क चार्ज, एस्टेब्लिशमेंट और कंटिजेंसीज और सुपरविजन, उसके बेसिस पे हम उसका कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ तक हमारा किसके बेसिस पे आएगा, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग के कॉस्ट के बेसिस पे। अब इसके बाद जो हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे वो किसके बेसिस पे आएगा, हमारे टोटल कॉस्ट के बेसिस पे, यानी इन सभी वर्क का कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, इन सभी के लिए जो टोटल कॉस्ट आएगा उसके कॉस्ट के बेसिस पे हम इन सभी वर्क का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे कौन कौन से वर्क बाकी है, टूल एंड प्लांट्स, तो उसके लिए हम कितना लेके चलते हैं 1% से 1.5% ऑफ टोटल कॉस्ट, तो यहाँ पे हम कितना लेके चल रहे हैं 1%। वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट कितना होता है 1.5% से 2% के बीच में, तो यहाँ पे हम कितना लेके चल रहे हैं 1.5%। और जो कंटिजेंसीज होता है उसे हम कितना लेके चलते हैं 3% से 5% के बीच में, तो यहाँ पे हमने कितना एज्यूम किया 2.5%। अब नेक्स्ट आता है हमारा सुपरविजन, उसे हम कितना एज्यूम करते हैं अबाउट 10%, यहाँ पे हम कितना लेके चल रहे हैं 8%। तो ये सभी वर्क्स आ गए हमारे, और उन सभी वर्क्स के लिए हम कितना परसेंटेज कॉस्ट एज्यूम कर रहे हैं वो भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकालेंगे। कौन सी मेथड की हेल्प से, प्लिंथ एरिया रेट मेथड की हेल्प से। उसका फार्मूला क्या था, प्लिंथ एरिया इंटू प्लिंथ एरिया रेट, क्योंकि ये दोनों चीजें हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, उसके बेसिस पे हम इसका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बनाएंगे। तो प्लिंथ एरिया हमारा कितना था 1000 स्क्वायर फीट, और जो हमारा प्लिंथ एरिया रेट है वो कितना है 1500 रुपीज पर स्क्वायर फीट,
इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया हमारा कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। तो जो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग आया वो कितना आया 15 लाख। तो ये आ गया हमारे पास कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, लेकिन ये पूरा उसका फाइनल कॉस्ट नहीं है, क्योंकि हमें पूरी तरह से बिल्डिंग कंप्लीट करने के लिए कितना टोटल कॉस्ट लगेगा वो भी हमें कैलकुलेट करना है इन सभी वर्क के बेसिस पे। तो अब हमें इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड करना है फाउंडेशन के लिए। तो फाउंडेशन के लिए हमने कितना एज्यूम किया 1.1% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। तो हमें कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग का 1.1% कॉस्ट निकालना है, जिससे हमें मिल जाएगा हमारा फाउंडेशन का कॉस्ट। तो इसे कैसे सोल्व करते हैं उसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 1.1% इंटू कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। परसेंटेज हटाएंगे तो हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड मारेंगे, इंटू जो हमारा कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग आया कितना है 15 लाख, उसका हमने इसमें मल्टीप्लाई किया और इस इक्वेशन को हमने सोल्व किया तो हमें मिल गया हमारा फाउंडेशन के लिए कॉस्ट। तो जो फाउंडेशन के लिए कॉस्ट आया वो कितना आया, ये आ गया 16,500 रुपीज। ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ फाउंडेशन। अब इसी टाइप से हमें बाकी वर्क्स के लिए भी करना है। जो हमारे बाकी वर्क्स कौन कौन से थे, स्पेशल आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिकल, अदर सर्विसेज, उनके लिए भी हमें कुछ इसी टाइप से करना है। तो आप चाहो तो इसे कुछ इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हो, या जो मैंने इस टाइप का शीट बनाई हुई है आप उसे इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हो। तो आपको जो मेथड सूटेबल होगा आप उस टाइप से इसका कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो मैंने जो शीट बनाई मैं आपको उसे भी समझा देता हूँ। तो जो हमारा सबसे पहला कॉलम है उसमें क्या लिखा है हमने सीरियल नंबर, यानी हमें जितने नंबर्स ऑफ वर्क आएंगे उसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। नेम ऑफ वर्क, वर्क परसेंटेज, अमाउंट, उसे हमने यहाँ पे मेंशन किया है। तो जो हमारे अमाउंट निकलेगा वो किसके बेसिस पे निकलेगा, हमारे कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग के बेसिस पे। तो जो हमारी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग है उसे भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, कितना है 15 लाख रुपए। अब नेक्स्ट आता हमारा एक्स्ट्रा फॉर फाउंडेशन। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि उसे किस टाइप से कैलकुलेट करते हैं, उसी टाइप से मैंने यहाँ पे उसे सॉल्व करूंगा। तो फाउंडेशन के लिए हमने कितना वर्क परसेंटेज एज्यूम किया हुआ है 1.1%। तो जो 15 लाख है उसका 1.1% कितना आएगा 16,500 रुपए। अब उसी टाइप से जो हमारा स्पेशल आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट है उसका वर्क परसेंट हमने कितना एज्यूम किया था 1%, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो उसके लिए जो अमाउंट आया वो कितना आया 15,000 रुपए, 15,000 रुपीज। नेक्स्ट हमारा वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी वर्क, उसके लिए हमने कितना एज्यूम किया 6%। तो जो हमारा कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 15 लाख रुपए था उसका 6% कितना आएगा 90,000 रुपए। उसी टाइप से इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, उसके लिए हमने कितना एज्यूम किया 12%। तो जो 15 लाख है उसका 12% कितना आएगा 1,80,000 रुपीज। अब नेक्स्ट आएगा हमारा अदर सर्विसेज, उसको हमने कितना एज्यूम किया था 6.5%। अदर सर्विसेज कौन कौन सी हो गई, जैसे हमारी विंडोज लगानी रही, डोर प्रोवाइड करना रहा, वो आ गए इसके अंदर अदर सर्विसेज। जो हमारे मिसलेनियस आइटम रहेंगे वो आ गए इसके अंदर अदर सर्विसेज के अंदर, उसको हमने कितना एज्यूम किया 6.5%। तो जो 15 लाख था उसका 6.5% कितना आएगा 97,500 रुपीज, ये आ गया। तो अब इसके बाद थोड़ा अटेंशन देना, अब हमें टूल्स और प्लांट्स के लिए कैलकुलेट नहीं करना है, अब हमें क्या करना है इन सभी का ओवरऑल कॉस्ट कैलकुलेट करना है। यानी ये सभी वर्क का कॉस्ट प्लस जो हमारा कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग आया इसका हम उसमें टोटल करेंगे तो हमें मिल जाएगा ओवरऑल कॉस्ट। तो जो हमारा ओवरऑल कॉस्ट आएगा वो कैसे आएगा, इन सभी अमाउंट्स को ऐड करने के बाद जो हमारा कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग रहेगा, फाउंडेशन के लिए रहेगा, आर्किटेक्चर के लिए रहेगा, वाटर सप्लाई, सैनिटरी, इलेक्ट्रिकल और जो अदर सर्विसेज रहेंगी, इन सभी के लिए जितना भी कॉस्ट आएगा उन सभी का टोटल कॉस्ट कितना आया 18,99,000, ये आ गया हमारा ओवरऑल कॉस्ट। तो अब इस ओवरऑल कॉस्ट के बेसिस पे हम निकालेंगे हमारे टीएनपी, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, कंटिजेंसी, सुपरविजन का कॉस्ट। तो अब हम देख लेते हैं सबसे पहले टूल एंड प्लांट्स के लिए जो हमारे इक्विपमेंट्स आएंगे। तो उसके लिए हम वर्क परसेंटेज कितना लेके चल रहे हैं 1%। वो 1% किसका आएगा ओवरऑल कॉस्ट का, ये वाले ओवरऑल कॉस्ट का। तो 18,99,000 का 1% कितना आएगा 18,990 रुपीज। अब उसी टाइप से वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट हम कितना लेके चल रहे थे 1.5%। तो 18,99,000 का 1.5% कितना आएगा 28,485 रुपीज। अब उसी टाइप से कंटिजेंसीज हम कितना लेके चल रहे हैं 2.5%। तो 18,99,000 का 2.5% कितना आएगा 47,475 रुपीज। अब जो सुपरविजन था उसे हमने कितना एज्यूम किया 8%। तो इसके लिए हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा, जो 8% आएगा वो किसका आएगा ओवरऑल कॉस्ट 18,99,000 का। तो 18,99,000 का 8% कितना आया 1,51,920 रुपीज। अब हम क्या करेंगे इन सभी वर्क का जो कॉस्ट आया प्लस जो ओवरऑल कॉस्ट आया उसे हम ऐड करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा फाइनल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट। जो हमारा फाइनल कॉस्ट आया इस बिल्डिंग को बनाने के लिए, पूरा कंप्लीट करने के लिए, वो कितना आया 21,45,870 रुपीज। यानी इस बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें इतना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा। तो इस टाइप से हम अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने नीचे मेंशन भी किया हुआ है, हैंस वी रिक्वायर्ड अप्रोक्सीमेटली 21,45,870 रुपीज फॉर द कंस्ट्रक्शन टू फिनिशिंग ऑफ द बिल्डिंग हैविंग प्लेंथ एरिया 1,000 स्क्वायर फीट। यानी जो बिल्डिंग का प्लेंथ एरिया 1,000 स्क्वायर फीट है उसको पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा, उसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कितना आया 21,45,870 रुपीज। यानी हमें इतना अमाउंट लगेगा इस 1,000 स्क्वायर फीट वाली बिल्डिंग को बनाने के लिए। ये आ गया उसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट। तो इस टाइप से हम किसी भी बिल्डिंग के लिए अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट तैयार करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी बिल्डिंग के लिए अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट किस टाइप से तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट की कौन सी मेथड यूज की थी, प्लेंथ एरिया रेट वाली मेथड हमने यहाँ पे यूज की थी। उसके बेसिस पे हमने इस बिल्डिंग का पूरा अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट प्रिपेयर किया है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को जो लाइक करना,
और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल का आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।